में हम पढ़ने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी का बेसिक मतलब होता है कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, यानी कि एक बॉडी की कैपेसिटी कि वो कितना काम कर सके। अब जब हम एनर्जी पढ़ चुके थे फिर हमने देखा बहुत अलग अलग फॉर्म्स की एनर्जी होती है, जैसे पोटेंशियल, जैसे काइनेटिक, जैसे लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी। तो उन्हीं में से एक एनर्जी है वो है काइनेटिक एनर्जी। इट मीन्स ये एनर्जी का एक फॉर्म है। अब समझते होता क्या काइनेटिक एनर्जी। तो बाय डेफिनेशन अगर मैं आपको समझाऊं तो काइनेटिक एनर्जी एक फॉर्म है एनर्जी का। नंबर 1 पॉइंट, ये एनर्जी का एक फॉर्म है। अच्छा, दैट एन ऑब्जेक्ट और अ पार्टिकल हैज बाय रीजन ऑफ इट्स मोशन। तो अब सवाल ये आता है कि ये जो एनर्जी का फॉर्म है ये किस वजह से हुआ। तो ये पार्टिकल के मोशन के कारण होता है। यानी कि अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट है और अगर ये ऑब्जेक्ट कोई एनर्जी पोज कर रहा है, कोई एनर्जी पोज कर रहा है ड्यू टू इट्स मोशन, यानी कि अगर ये चल रहा है, मान लो यहां से चल के यहां चला गया, तो उसके लिए इसको एनर्जी चाहिए थी। अगर एनर्जी थी तभी तो चल के यहां तक आया। तो क्वेश्चन बनता है कि इस जर्नी के दौरान में इसके पास कौन सी एनर्जी रही होगी जब तक ये मोशन में रहा होगा। तो उस टाइम में इसके पास जो एनर्जी रही होगी उसे आप कहोगे काइनेटिक एनर्जी। यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट की वो एनर्जी होती है जो उसके मोशन की वजह से है, राइट। अच्छा, अब आपको इतना पता है कि एनर्जी वर्क डन के इक्वल होता है। अगर आपके पास एनर्जी है तो आप वर्क कर पाओगे। तो अगर आप इस ऑब्जेक्ट को कंसीडर करो और ये मोशन कर देता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी पोज कर देता है, तो इसने कुछ वर्क भी किया होगा, ठीक। तो इफ वर्क विच ट्रांसफर एनर्जी इज डन बाय एन ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग अ नेट फोर्स, द ऑब्जेक्ट स्पीड अप एंड देयरबाय गेन्स काइनेटिक एनर्जी। होता ये है कि ये ना अपने इस मीन पोजीशन से जहां पे फिलहाल ये प्रेजेंट है वहां से कुछ फोर्स गेन करके इस पे कुछ फोर्स लगता है और उसकी वजह से ये मूव करना शुरू कर देता है, जिसके कारण डिस्प्लेसमेंट कवर हो जाता है। अब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की जब बात की जाती है तो ये हो जाता है वर्क के इक्वल। लेकिन एट अ सेम टाइम ये मोशन में भी है और उस वक्त जो एनर्जी होगी उसे हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरीके से वर्क और काइनेटिक एनर्जी आपस में इक्वल हो गए। अब कोई भी एनर्जी वर्क के इक्वल तो जरूर होता है। फिलहाल हम काइनेटिक एनर्जी पढ़ रहे हैं तो वो भी वर्क के इक्वल होगा। तो आई होप आपको काइनेटिक एनर्जी की बात समझ आ गई होगी। अब हम और आगे डिस्कस करते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। हर मूविंग ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है? उसके पास होगा काइनेटिक एनर्जी, ओके, एंड डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन इट्स मोशन बट ऑल्सो ऑन इट्स मास। तो काइनेटिक एनर्जी केवल और केवल मोशन पे डिपेंड नहीं करता, वो उसके मास पे भी डिपेंड करता है। अब मोशन और मास का क्या मतलब है? ये तो हमें पता है ना कि जब भी मोशन में होगा तभी काइनेटिक एनर्जी पोज करेगा। साथ में अगर आप सोच के देखो कोई ऑब्जेक्ट भारी है और कोई ऑब्जेक्ट हल्का है और दोनों सेम मोशन को पोज कर रहे हैं, यानी कि एक और ऑब्जेक्ट मैं बनाता हूं आपके लिए यहाँ पे। लेट सपोज ये एक और ऑब्जेक्ट है यहाँ पे इसके बगल में, ठीक, ये भी चल के यहाँ तक आया है, मगर मान लो ये थोड़ा हैवी बना लो, इसको थोड़ा हैवी कंसीडर कर लो। तो अगर हैवी ऑब्जेक्ट वही मोशन पोज करता है तो उसकी उस वक्त काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और अगर हैवी की जगह कोई सॉफ्ट ऑब्जेक्ट या लाइटर ऑब्जेक्ट मोशन पोज करता है उतना ही मोशन, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो काइनेटिक एनर्जी दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक तो मोशन और एक मास। ओके, आगे बढ़ते हैं। द काइंड ऑफ मोशन मे बी ट्रांसलेशन, रोटेशनल, अबाउट एनी एक्सिस, वाइब्रेशन और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द मोशन। अब क्वेश्चन है कि भाई मोशन तो कर रहा है लेकिन मोशन बहुत टाइप्स के होते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी के टाइम में कैसा मोशन होगा? आप इस बात को समझो। काइनेटिक एनर्जी में मोशन होगा लेकिन मोशन के तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ट्रांसलेटरी भी होता है, रोटेटरी भी होता है, वाइब्रेटरी भी होता है। तो काइनेटिक एनर्जी में कोई भी मोशन हो सकता है इनमें से, या ये भी हो सकता है इनके कॉम्बिनेशन से हो। जैसे मान लो कि एक बॉल को आप स्पिन करते हो या एक लट्टू को घुमाते हो तो उस दौरान भी लट्टू मोशन में है। मोशन में तो काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी, लेकिन लट्टू कैसे मोशन में है? लट्टू रोटेशनल मोशन में है। अगर आप किसी ट्रेन को या किसी बस को चलाने की कोशिश करो तो बस चल रही है, यानी कि वो बस भी मोशन में है, बट कैसा मोशन है? ट्रांसलेटरी मोशन। अगर आप गिटार के स्ट्रिंग को वाइब्रेट करते हो तो वो भी मोशन में आ गया, बट कैसा मोशन? वाइब्रेटरी मोशन। तो मोशन कैसा भी हो, लेकिन अगर एक बार कोई चीज मोशन में आ गया तो एनर्जी कैसा होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है। तो आई होप आपको ये बात है काइनेटिक एनर्जी के बारे में समझ आ गया होगा।